ये तार वाइब्रेट कर रही है ऊपर नीचे, है ना? सर इलेक्ट्रोमैग्नेट है इधर। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट से अट्रैक्ट कर रहा है ना वो। तो ये क्या चीज़ है? सर दिस इज़ प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। सर हमें इसमें इरेक्ट और रिफ्लेक्टिव इमेज देखनी है। सर जैसे यहाँ पे हमें ये ठीक है, We find the angle of deviation, sir, in this experiment, and by using angle of deviation, we can find the refractive index of this prism, sir. इस स्कूल की अगर हम बात करें यूनिकनेस की, कितना यूनिक है ये आरोही, या सरकार ने वैसे ही पैसा खराब कर रखा है इस पे? कौन बताना चाहेगा? सर सरकार ने पैसा नहीं खराब कर रखा, बल्कि बहुत अच्छे से पैसा लगा रखा है इन इंस्ट्रूमेंट पे, लैब पे, और बहुत अच्छा स्कूल है ये। पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि इसमें पढ़ाई नहीं होती, सरकारी स्कूल में टीचर्स ऐसे आते हैं, बातें मारते हैं। यस सर, बट ऐसा कुछ नहीं होता सर। अभी इस आरोही स्कूल में नीचे 2 लैब देख के आया वहाँ, उसके बाद अब तीसरी लैब है फिजिक्स लैब, जिसने मैं पीछे ये बोलूँ था। फिजिक्स लैब ये है, और फिजिक्स लैब में आए हैं और ये देखने लग रहे हैं भाई सारा कुछ। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर कैसे हैं? बढ़िया सर। सर ये फिजिक्स लैब है? बिल्कुल फिजिक्स लैब है सर। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, क्या कुछ खास है आपकी फिजिक्स लैब में? हाँ सर, ये हमारे पास 11th और 12th के 16 एक्सपेरिमेंट हमारे पास 12th के हैं, और 16 एक्सपेरिमेंट जो वर्किंग कंडीशंस में है, मीन्स सभी ऑपरेटर्स हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं। ऐसे ही 12 एक्सपेरिमेंट हमारे 11th साइंस के जो वर्किंग कंडीशन में, और छोटी क्लासेस के तो 9th 10th के तो वर्किंग में है ही हैं सर, तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो ये सारे हमारी लैब बिल्कुल सेट है और वो वर्किंग कंडीशंस में है सर। और चीज़ें आप बताएंगे या बच्चों से पूछ लूँ मैं? ये बच्चों को भी आती है सर, हमने परफॉर्म करवाए हुए हैं बच्चों को भी एक्सप्लेन कर देंगे और मैं हेल्प कर दूंगा साथ में सर। ओके सर। तो मैं बच्चों से बात करता हूँ। हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे मॉर्निंग हो? सर। ठीक है? यस। ओके, कौन सी क्लास में? 12th। सारे 12th के हैं क्या इधर? ओके, तो एक्सप्लेन कर दोगे आप जहाँ जहाँ खड़े हो? यस सर। चलो बेस्ट ऑफ लक। ये देखते हैं क्या ये क्या चीज़ है। So today we will find out the frequency of AC mains by using sonometer. This is our setup. This is our sonometer stand. ओके, This is our soft iron wire. ओके, This is our electromagnet, ठीक है। a rod which is covered by a number of turns of wire. This is our step down transformer which decrease the potential of 220 volt to 6 volt. This is our hanger which we can hang the weights. This is our physical scale ओके, which measures the resonant length. ठीक है। This is our two wedges. By varying these two wedges, we can get the resonant length of maximum amplitude. This is our two holes in which we can hear the sound of the frequency. फ्रीक्वेंसी की साउंड हम सुन सकते हैं? Yes sir. यस सर। स्विच ऑन, देन बस थोड़ा सा बैठ ले आप धीरे धीरे। ये आवाज़ इसमें से आ रही है? यस सर, क्योंकि ये साउंड ठीक है। अगर इसके साउंड और बढ़ानी हो तो बढ़ेगी कैसे सर? सर हम इन बैच को लेफ्ट राइट कर सकते हैं सर, इसके उससे कम ज़्यादा आवाज़? यस सर, तुम ज़्यादा आवाज़ हो। तो आवाज़ ये भी है, आ तो खरी इसमें छेद में से रही है, लेकिन सोर्स क्या है इस आवाज़ का? सोर्स सर, ये जो वायर है हमारा सर, ये वाइब्रेट कर रहा है। जो वायर की फ्रीक्वेंसी है, जो इसके अंदर एयर है, सेम फ्रीक्वेंसी जब मैच करती है तो एक कंडीशन होता है फिजिक्स में, रेजोनेंस आ जाता है। तो रेजोनेंस में एयर पार्टिकल भी उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने लग जाते हैं, और तो हमें साउंड आता है। पहली बार ऐसा स्कूल जहाँ टीचर हिंदी में और बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे हैं। वाह, मजा आ गया। ये तार वाइब्रेट कर रही है ऊपर नीचे, है ना? सर इलेक्ट्रोमैग्नेट है इधर। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट से अट्रैक्ट कर रहा है ना वो। इंग्लिश में ही बोलो, अच्छा लगता है। अच्छा, अब ये अगर मैं पूछूं इसकी स्पीड क्या है, इसके ऊपर नीचे होने की? व्हाट इज द स्पीड? मतलब मैं अगर 1 सेकंड में बात करूँ, ऊपर नीचे कितनी होगी? 50 टाइम्स। 50 cycles. यस सर, 50 टाइम्स। 50 टाइम्स इन 1 सेकंड। यस सर। ओके, आइए देखिए वन मोर टाइम।
अब आप इधर से शायद देख पाए कि नहीं देख पाए, मुझे पता नहीं। ये जो वायर है इसको मैं रोक तो सकता हूँ ना सर अभी? अरे ये बात, हाँ ये रुकी। अब मैं इसको छोड़ूंगा तो आप देख रहे हो ये वाइब्रेट हो रही है। वाह, ये हुआ सोनोमीटर के थ्रू है, यस सर। है ना? तो इस साल से आप दोनों पढ़ रहे हैं या पिछले साल से? कितने साल से स्कूल? प्रीवियस ईयर सर। इसी साल से? नो सर, प्रीवियस ईयर। अच्छा हाँ, +2 में तो +1 आपने इसी साल? यस सर। 10वीं क्लास में जब जिस स्कूल में थे उस स्कूल की पढ़ाई उस स्कूल की पढ़ाई में फर्क क्या है? सर आई एम फ्रॉम भिवानी बोर्ड। ओके सर द स्कूल इज वेरी बेस्ट स्कूल इन हरियाणा एंड आरोही स्कूल इज मतलब कोई जिस स्कूल में डिफरेंस आपने नहीं 10वीं है। की उस स्कूल की पढ़ाई में उस स्कूल की पढ़ाई में फर्क क्या है? नो सर, कोई डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे भी क्वालिटी अच्छी थी, यहाँ पे भी सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सारे एक्सपेरिमेंट कराते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं, तो मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों स्कूल अच्छे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल है तो बकवास पाएगा? नो सर। बेस्ट है। सर आई एम फ्रॉम शिक्षा बोर्ड भिवानी। ओके यस सर, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ओके, आप कहाँ से? सर मैं कंडेला से हूँ, आई एम फ्रॉम कंडेला। यस सर। सर ये बेस्ट स्कूल है आई थिंक, मतलब हमारे गांव में जो स्कूल है। कई बार ऐसा कहते हैं ना सरकारी स्कूल है वैसे ही होगा, मैडम में सिलाई कढ़ाई बुन रही होंगी या सो रही होंगे, टीचर सो रहे होंगे, ऐसा नहीं है। नहीं सर, आरोही स्कूल में ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। थैंक यू मैडम। चलो अब उधर हमारी छोटी बहनी। Fine, sir. अच्छा ये क्या चीज़ है? Sir, this is Ohm's law apparatus in which this is. Ohm's law? Yes, sir. ओए एक मिनट मैं रुकना चाहूँगा। 10वीं क्लास में मैंने ओम का नियम, मतलब हमारे हिंदी में ओम का नियम बोलते हैं, इंग्लिश में ओम्स लॉ। एक बार प्रैक्टिकल थी हमारी, मैं आप तभी बताऊँ भाई, मैं जब 10वीं क्लास में था, 10वीं क्लास में कौन से सन में था? 1999 में मैंने 10वीं की थी। तब प्रैक्टिकल वाले सर ने, हमारी प्रैक्टिकल किसी दूसरे स्कूल में होती थी सर, और वहाँ पे चले गए और मेरे से पूछा कि ओम का नियम क्या है, क्योंकि हिंदी मीडियम से था मैं, तो रट्टा मार रखा था इतना तगड़ा। ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक की भौतिकी अवस्था, तापमान, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई में परिवर्तन न हो तो ओम का नियम कहलाता है। आज तक मुझे उस बात का मतलब नहीं पता, रट्टा तब से लेके आज तक है। तो अब ये ओम का नियम, ओम्स लॉ क्या है, अब यहाँ जान लेते हैं। सर ये क्या चीज़ है, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन। Yes, sir. Sir, according to Ohm's law, the potential difference across a conductor is directly proportional to the current flowing through it provided. इंग्लिश में तो बच्चों से बात करो। ओके, तो किसी कंडक्टर के अंदर सर जो करंट फ्लो करता है उसके दोनों एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हम, जैसे ये वोल्ट मीटर है ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है सर, और ये एमीटर है ये करंट मेजर करता है। तो यहाँ से हम, आप देख सकते हो सर, अगर कैमरा आप इधर लेके आए सर, तो यहाँ से जब हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं सर, करंट भी बढ़ता जा रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से प्रूफ होता है ओम्स लॉ कि डायरेक्टली इफ वी इंक्रीज द वी, इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो इंक्रीजेस। तो V is directly proportional to I. So it verifies the Ohm's law. So V is directly proportional to I. अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, इस ओम्स लॉ के अंदर एक छोटा सा रेसिस्टेंट लगाया हुआ है। अब ये रेसिस्टेंस, इसके कलर कोड भी होते होंगे सर? Yes sir, कलर कोड होते हैं। हाँ, क्योंकि एक बेबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, तो इसको याद करने का है ब्लैक। हाँ, ये बीबी रॉय अच्छा, ग्रेट वैसे तो ब्रिटेन। इसका कोई पता नहीं लगता, लेकिन कलर के हिसाब से पता लगा जाता है इसका कौन सा। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन अब ये क्या है, ओल्ड फैशन में हो गए तो सिलेबस से हटा दिया गया सर NCERT से कलर कोड कॉम्बिनेशन। ओके, तो वो ये अब क्योंकि दूसरे आ गए। जी सर। अब रेसिस्टेंट है, डायोड है, कंडेंसर है, Yes, sir. वो चीज़ें हैं क्या यहाँ? बिल्कुल है सर, बिल्कुल। आगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम हमारी इस बहन से मिलते हैं, प्रिज्म लेके Good morning, बैठी है। sir. गुड मॉर्निंग। तो ये क्या चीज़ है? सर दिस इज़ प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। सर हमें इसमें इरेक्ट और रिफ्लेक्टिव इमेज देखनी है सर। जैसे यहाँ पे हमें ये, ठीक है, we find the angle of deviation sir in this experiment, and by using angle of deviation we can find the refractive index of this prism sir. ओके, Okay, yes. इंग्लिश में एक्सप्लेन। sir this is prism experiment. We show is erect image and refractive image. We
सर यहाँ से मैं मतलब ओके, यहाँ से मैं देखूँ इसको? यस सर। एक मिनट। Otherwise, you will have parallax, sir. You can show one eyes. हाँ, मैंने ये तो कर रखी है। So all the four, two image of these two needles and to all these are in. मुझे समझ में तो नहीं आया ये जो भी है, लेकिन ठीक है भाई, अब इतना साइंस में मैं पढ़ा होता तो पास ही नहीं हो जाता यार मैं। चलो, धन्यवाद लाडो, थैंक यू। थैंक यू सर। अब यहाँ पे भी कुछ बड़ी बड़ी फट्टियाँ हैं, ये क्या चीज़ है? सर ये मीटर ब्रिज है। मीटर ब्रिज वो क्या होता है? Sir, meter bridge is a device which determine the unknown resistance. Sir, we used unknown resistance is used by meter bridge. We have four gaps in meter bridge. Two gaps are used in this: P, Q, R, and S. It means P by Q and R by S. This is copper splits, and this based on Wheatstone bridge. This is moving coil galvanometer, and this is battery eliminator. This is resistance box. Resistance box which opposes flow the current of meter bridge. Sir, This is a jockey. We take 10 ohm resistance. What is this? Jockey, sir. Jockey. Yes, sir. We place jockey in left side and show deflection in galvanometer. Now we take jockey in right side and show galvanometer. Now we slide the jockey to left to right and show galvanometer. Okay. Needle is moving. When deflection is 0, this is a null point and point D. ओके, मेरा नहीं कहता पक्की, अच्छा लगा। थैंक यू लाडो, थैंक यू। अरे ये क्या है? सर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का सर इंस्ट्रूमेंट है सर। किस चीज़ का? सिंपल हार्मोनिक मोशन का सर। अच्छा यस सर। जी। So this is simple pendulum, sir. ओके, We know that the acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square. By this experiment, we can verify that its value of g is 9.8 meter per second. From this experiment, the pendulum is moved in this way. We find the time period of the oscillations of this pendulum. Let's this started, sir. For 20 oscillations, we calculate the time stop, and then we find the time for 1 oscillations. And by putting these values in formula, we find the value of g, and hence verify the value of g is 9.8 meter per second square, sir. ये क्या चीज़ है भाई? ये हुक्स लॉ का इंस्ट्रूमेंट है जो हुक्स लॉ को प्रूव करता है। ओके, हुक्स लॉ जो स्ट्रेस है जो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिससे हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं साथ साथ में जो स्ट्रेन है वो बढ़ता है। ओके। When we increase the load, sir, in this so as the load increases, the extension is also increases, sir. And this extension in this Hooke's law is directly proportional to stress, sir. Means stress is directly. अच्छा, तो इसके अंदर सर अगर लोड हम बढ़ाते हैं तो जो इसके अंदर एक्सटेंशन मीन्स इसमें जो खिंचाव लंबाई आती है वो बढ़ती जाती है। जैसे 50 ग्राम पर सर 1 सेंटीमीटर हुआ, अगले 50 ग्राम पर भी 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा। तो इससे हम बता सकते हैं जितना लोड बढ़ेगा उतना ही वायर की लंबाई, स्प्रिंग की लंबाई बढ़ती चली जाएगी। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। आरोही स्कूल की अगर हम बात करें यूनिकनेस की, कितना यूनिक है ये आरोही, या सरकार ने वैसे ही पैसा खराब कर रखा है इस पे? कौन बताना चाहेगा? सर सरकार ने पैसा नहीं खराब कर रखा, बल्कि बहुत अच्छे से पैसा लगा रखा है इन इंस्ट्रूमेंट पे, लैब पे, और बहुत अच्छा स्कूल है ये। पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि इसमें पढ़ाई नहीं होती, सरकारी स्कूल में टीचर्स ऐसे आते हैं बातें मारते हैं। यस सर, बट ऐसा कुछ नहीं होता सर, हमारे एक्स्ट्रा पीरियड भी ले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर इसमें। इस साल अच्छा 10वीं में इस स्कूल में कौन नहीं था? 10वीं क्लास में आप थे, आप नहीं थे, आपने थोड़ा सा और। अच्छा ये बताओ कि आप जिस स्कूल में भी थे 10वीं क्लास में, वो कितना अच्छा था, ये कितना अच्छा है, इसके अंदर स्पेशलिटी क्या है?
जहाँ पर जो मतलब जो कंसेप्ट समझाए जाते हैं उनका एक्सपेरिमेंट भी करवाया जाता है, लेकिन जो पहले स्कूल में था ऐसा कुछ नहीं था, लैब वगैरह वहाँ नहीं थी। कंसेप्ट के हिसाब से, लैब के हिसाब से सर लैब तो थी, उसमें वो नहीं थे, ना तो इंस्ट्रूमेंट से थे ना स्पेसिमन से, जैसे बायो लैब में स्पेसिमन नाम की लैब थी सर। इसमें एक्सपेरिमेंट भी और एक्सपेरिमेंट करवाए के चक्कर में तो आज आपकी लैब साफ सफाई तो नहीं कर रही? नो सर, रोज ही करते हैं सर ये सर। एक्सपेरिमेंट हमने पहले भी किए हुए हैं। अच्छा, मतलब यस सर, क्लासेस चल रही है? यस सर, ऐसे ही ना? यस सर। थैंक यू लाडो, थैंक यू, बाय, सी यू।